तुम्हें न्यूयॉर्क सता रहा है ना? न्यूयॉर्क? जाओ, तुम्हारी समस्या दूर हो गई। एक्सक्यूज मी। राम राम अम्मा, आप दिल्ली पहुंच गई ना? हाँ बेटा, मैं दिल्ली पहुंच गई, लेकिन अचानक से मेरे प्रोग्राम में कुछ चेंजेस हुए हैं। इस बार ऋषिकेश का चक्कर नहीं लग पाएगा। जी, लेकिन अम्मा, हम तो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जानती हूँ बेटा, लेकिन कोई जरूरी काम आ गया। अच्छा, मैं फिर फोन करती हूँ। नरेन को मेरा ढेर सारा प्यार देना। जरूर जरूर। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, घबराना होने चाहिए जिन्होंने गलती की है। हाँ पूजा, तुम अकेली नहीं हो, अपने परिवार के साथ हो। हमें नाज है तुम पर बेटा। नरेन, बेटा इसे ले जाओ। भैया, जल्दी से टीवी ऑन कीजिए। रंगली की अंधेरी गलियों में आज एक उम्मीद की किरण जाग उठी है। ऋषिकेश के सबसे बड़े उद्योगपति हरीश व्यास के बेटे नरेन व्यास ने आज इस गली की औरतों की जिंदगी बदलने का जिम्मा उठाया है। हरीश व्यास के बेटे ने जो रंगली के बच्चों के लिए कदम उठाया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और इस काम में वो अकेले नहीं, पूजा नाम की लड़की भी उनके साथ है। पर इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, ये कोई नहीं जानता। कोई इन्हें पति पत्नी का दर्जा देता है, तो कोई कहता है कि पूजा नरेन व्यास की असिस्टेंट है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि रंगली की औरतें इन दोनों को साक्षात राधा कृष्ण का रूप मानती हैं। मिस्टर नरेन, कल रात के हादसे के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ स्कूल चला पाएंगे? डर कर भाग जाना बहुत आसान है, डट कर लड़ना ही तो जिंदगी है। पूजा जी, नरेन जी के इस पहल में आप क्या कर रही हैं? मैं नरेन बाबू के साथ हूँ। क्या आपको लगता है कि रंगली के इन बच्चों की जिंदगी आप बदल पाएंगे? ये बच्चे अपनी जिंदगी खुद ही बदल लेंगे। देखना, एक दिन आप लोग इनका इंटरव्यू ऐसे ही ले रहे होंगे। भैया, संभालिए अपने आप को। आप दोनों जिस तरह से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप दोनों का रिश्ता क्या है? क्या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं?
पूजा से बेहतर नरेन के लिए और कोई जीवन साथी नहीं हो सकता। नरेन बाबू यहाँ एक अच्छे काम के लिए आए हैं और इस काम में मैं उनका साथ दे रही हूँ। इस साथ को किसी तरीके की नाम की जरूरत नहीं। संभालिए अपने आप को। तो पूजा जी, आप इन औरतों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनमें और हम में क्या फर्क है? अगर आप ही इनके बारे में इस तरीके की बातें करेंगी तो लोगों का नजरिया कैसे बदलेगा? क्या आपने कभी इनसे पूछा है कि वो अपने काम से खुश हैं या फिर बाकी माओं की तरह? क्या वो अपने बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर परेशान नहीं? ये सब भी हमारी तरह सर उठाकर जीना चाहती हैं। हमसे पहले तो आपको इन लोगों का इंटरव्यू लेना चाहिए ताकि हर किसी को इन लोगों की हौसलों की कहानी सुनकर हिम्मत मिले। इनका फोन आया है। मैं चाहता हूं कि आप अभी के अभी नरेन को घर बुलाइए और उसे अच्छे से समझा दीजिए कि ये सब नौटंकी तुरंत बंद हो जानी चाहिए। मैं नरेन से कुछ नहीं कहूंगी। नरेन रंगगली में नेक काम कर रहा है और उस नेकी में मैं नरेन और पूजा के साथ हूं। हमारी कंपनी आपके लिए एक स्कूल बिल्डिंग बनवाने के लिए भी तैयार है। बच्चों की हर जरूरत पूरी होगी। मिस्टर व्यास, हम आपके इस नेक काम में आपका साथ देना चाहते हैं और बच्चों की पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा वो हमारी कंपनी उठाना चाहती है। बच्चों के लिए सिर्फ प्यार काफी है। थैंक यू। आप लोग प्लीज रुकिए, मैं अभी आती हूँ। नरेन बाबू, नरेन बाबू रुकिए। नरेन बाबू, नरेन बाबू सुनिए तो सही। वो स्पॉन्सर्स हमारी मदद करने आए हैं। हमारी मदद करनी, खुद का मतलब निकालने हैं। अपनी कंपनी का नाम बोर्ड पे छपवाना चाहते, दैट्स इट। तो इसमें हर्ज क्या है? इस दुनिया में कौन अपना फायदा नहीं देखता? हमें भी सिर्फ इस बात की परवाह करनी चाहिए कि बच्चों के लिए कौन सी बात भली है और बाकी दुनिया को अपने तरीके से चलने दीजिए। नरेन बाबू, पैसा इस जिंदगी का अहम हिस्सा है और अब ऐसा है तो है। ये सब चीजें मेरे समझ के बाहर है। आपको समझने की जरूरत भी नहीं। आप बस मेरे साथ रहिए, बाकी बात मैं उनसे खुद कर लूंगी। चलिए अब आइए। और भैया सिर्फ भाभी ही नहीं, मैं भी नरेन का साथ दूंगी। मैंने तो उन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा भी लिया। आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? उस घटिया जगह पे जाने का ख्याल भी कैसे आया आपको? पर भैया, अच्छा काम करने से हमेशा यश ही मिलता है। ये तुम क्या कह रही हो हर्षा? आई अग्री कि नरेन के इरादे अच्छे हैं, लेकिन यही काम किसी और जगह भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, पर पाऊ जी की भी यही इच्छा थी कि उस गली के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए। बस हर्षा, ये आज नरेन जो कुछ भी कर रहा है ना, ये सब बाबूजी की दी हुई सीख का ही नतीजा है। जीते जी तो हमें कोई सुख दे नहीं पाए वो, और जाने के बाद भी हमें चैन से जीने नहीं दे रहे। और भैया, आपके मन में बाबूजी के लिए इतनी खटास क्यों है? बाबूजी जैसे भी थे, लेकिन हमेशा हमारे लिए हमारे बाबूजी ही रहेंगे ना। क्या उनकी इज्जत करना हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया है? कल के दिन अगर नरेन आपके लिए ऐसा कहेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? जानती हूँ कि इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन अगर गुस्सा करना ही है तो उन लोगों पर कीजिए
जिन्होंने रंगगली में पूजा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। मैडम, ये तो हम लोगों की खुशनसीबी है कि आप इन बच्चों की मदद करना चाहती हैं। हम सच में आपके आभारी हैं। देखिए, सबसे पहले तो इन बच्चों को एक जगह चाहिए पढ़ने के लिए। आपको अब से किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नरेन जी, आपके सभी बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी कंपनी लेती है। जी शुक्रिया। बस एक और रिक्वेस्ट थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ दिनों पहले नरेन बाबू के जानवरों का शेड पूरी तरीके से जल गया था। उसके इंश्योरेंस के पैसे तो मिले हैं, लेकिन वो शेड खड़ा करने के लिए पूरे नहीं है। अगर आप लोग थोड़ी मदद कर पाए तो। जी, हमें कोई एतराज नहीं है। कल हमारी कंपनी से लोग आ जाएंगे पूरे प्लान्स लेके आपके पास। जी शुक्रिया। जी, थैंक यू। यू वेलकम। इससे पहले कि आप मुझे कुछ कहें, मैं बस इतना कहूंगी कि आप जिसे गलत कहेंगे, मैं उसे दुनियादारी कहूंगी। ये दुनियादारी तुम्हें मुबारक। भैया, हो ना हो, ये किसी की सोबत का असर है। भैया, आई एम सॉरी टू से, बट पूजा को घर लाने का आपका यह फैसला गलत था। हमें जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेना होगा। नरेन को इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते हम लोग। भैया, भैया ठीक है ना? आप ठीक कह रहे हैं राकेश बाबू। मुझे जल्दी कोई फैसला लेना पड़ेगा। आई नो कि इस काम में मेरी कौन हेल्प कर सकता है। अरे वाह। अच्छा बच्चों, बताओ, आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? टीचर, बिल्कुल नरेन भैया की तरह। और डॉक्टर। मुझे इंजीनियर बनना है। मुझे पायलट। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग जानते हैं ना, कुछ भी बनने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नरेन भैया हमको पढ़ाएंगे तो हम भी खूब मेहनत करेंगे। लेकिन आपके नरेन भैया आपको सब कुछ कैसे पढ़ा सकते हैं? हर विषय के लिए एक अलग टीचर की जरूरत होती है। ऐसा मयंक बाबू बता रहे थे। तो मतलब हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे? नरेन बाबू, हम इन बच्चों को सपने देखना तो सिखा रहे हैं, लेकिन उन्हीं सपनों को सच करने का रास्ता भी तो हमें ही उन्हें सिखाना होगा। आप चाहे उन्हें जितना भी पढ़ा लें, ये बाहरी बच्चों के बराबर तब तक नहीं खड़े हो पाएंगे जब तक उन्हें एक अच्छा स्कूल और अच्छे टीचर्स नहीं मिल जाते। वो आम बच्चों के साथ जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक उनकी आत्मविश्वास को हिम्मत कैसे मिलेगी? हाँ नरेन बाबू, हमें उन्हें बाकी बच्चों के साथ पढ़ाना होगा, बाकी बच्चों से अलग रहकर नहीं। हाँ रत्ना, मैं गुरुजी से कह दूंगी, डोंट वरी। ओके, टेक केयर, बाय। नीलिमा। जीजू, ऑल ओके? हाँ, नीलिमा, गुरुजी अभी ऋषिकेश में ही हैं? यस जीजू, ऑफ कोर्स। जैसे आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी क्लब की सारी फ्रेंड्स गुरुजी की फैन हो गई हैं। बाय द वे जीजू, गुरुजी आपके बारे में पूछ रहे थे। ही वाज वेरी वरिड कि आपकी प्रॉब्लम दूर हुई या नहीं। नीलिमा, तुम गुरुजी से मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हो सके तो आज ही। हाँ जीजू, ऑफ कोर्स। मैं ऐसा करती हूँ कि उनका एड्रेस आपको मैसेज कर देती हूँ, आप वहाँ पहुंचिए, तब तक मैं उनसे बात कर लूंगी। थैंक यू।
आखिर आ ही गए जीजू झांसे में। टीवी पर न्यूज में आप लोगों को देखा, बहुत गर्व महसूस हुआ। उन बच्चों को हम अपने स्कूल में एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। बस उन बच्चों के पेरेंट्स की जगह पर आप किसका नाम देंगे? जी पेरेंट्स की जगह पर बच्चों की माँ का नाम होगा। क्यों नहीं आप दोनों पति पत्नी बच्चों की पेरेंट्स की जगह पर अपना नाम दे देते हैं? आई एम सॉरी, लेकिन हम पति पत्नी नहीं हैं। देखिए मिस्टर व्यास, हमारे स्कूल में बहुत ही साधारण से परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं और इस बात पर पेरेंट्स को कभी भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि इस बात को लेकर कोई इशू बने, इसलिए या तो आप बच्चों को अपना नाम दीजिए, अदरवाइज आई एम सो सॉरी, मैं बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकती। अब कहना क्या चाहते हैं? हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। न्यूज़ चैनल्स की वजह से बहुत सारे स्कूल हमारे बच्चों को एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। आखिर ये बात किसी भी स्कूल के लिए कितनी गर्व की बात होगी। खैर कोई बात नहीं, शुक्रिया। चलिए नरेन बाबू। एक्सक्यूज मी मिस्टर व्यास, हम अपने स्कूल में उन बच्चों को एडमिशन देने के लिए रेडी हैं। लेकिन सिर्फ माओ के नाम के साथ? जी हाँ, बिल्कुल सही। भोली सी सूरत, प्यारी सी बातें, मीठी मीठी मुस्कान है, तुझसा कोई कहीं ढूंढूं अगर मैं, पाना क्या आसान है। भूलू राम। तेरी नजर, तेरी हंसी, आईने तेरे, आए तेरी गम ये तेरे गहने मेरे, जोगिया। जोगिया। एक बाप अपने इकलौते बेटे को इस तरह बर्बादी की तरफ बढ़ते हुए कैसे देख सकता है? इसलिए आपकी शरण में आया गुरुजी, ताकि आप मुझे कोई रास्ता दिखा सके। नरेन को सुधारने का कोई उपाय बताइए गुरुजी, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। विद्या मंदिर के बारे में झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर एक झूठ से इतने सारे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, तो मैं तो ऐसे 100 झूठ बोलने को तैयार हूँ। नरेन बाबू, अच्छाई और सच्चाई अपनी जगह सही है, लेकिन हर जगह नहीं। कभी कभी थोड़ी दुनियादारी भी पूरी चीज नहीं। कुछ गलत कहा क्या मैंने? अच्छा, अब इतनी सोच में भी डूबने की जरूरत नहीं। चलिए चल के बच्चे को खुशखबरी देते हैं। आपके लिए आम बात होगी, लेकिन आपने रंगगली में हर किसी की जिंदगी को बहुत खास बना दिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कभी कभी अपने अच्छे कामों के लिए थोड़ा श्रेय लेने में कोई हर्ज नहीं। एक बात कहनी थी। बहुत मासूम है अपना नरेन, किंतु उसके आसपास एक कन्या का साया है। हम उम्र कन्या जो हर पहर उसके आसपास ही रहती है। क्या ऐसा है कुछ? तब एक फादर को पीछे हट जाना चाहिए और एक दोस्त के लिए जगह बनानी चाहिए। एक्चुअली भाई पूजा की चोट को लेकर बहुत परेशान थे, पर वो अचानक से खड़े हुए और मेरे सामने से चले गए। भाई
रंगली में। आप दोनों जिस तरह से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप दोनों का रिश्ता क्या है? क्या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? वो कन्या अपने नरेन को दुनियादारी से दूर कर रही है हरीश। इससे पहले कि उस कन्या की वजह से नरेन किसी अनचाहे रास्ते पर निकल जाए, तुम्हें उस कन्या को अपने घर से हटाना होगा। मैं तुम्हारे मन की दुविधा को पढ़ सकता हूं, लेकिन अपने बेटे के भविष्य के लिए डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना। एक एक दिन की देरी नरेन के फ्यूचर के लिए परेशानियां खड़ी कर दी जाएगी। इसलिए तुम्हें उस कन्या को जल्द से जल्द अपने घर से भेजना होगा, हो सके तो कल तक ही। कोई इसे कहे दुनियादारी, कोई दुनिया का दस्तूर, पर अगर झूठ हिस्सा है जीवन का तो फिर झूठ का क्या कसूर।